नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यूपी पीसीएस आयोग और यूपी पीसीएस के छात्र दोनों एक दूसरे से हमेशा फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं और उनके रीजंस भी हैं, आप जानते भी हैं। अभी एक नई डिमांड कुछ स्टूडेंट कर रहे हैं कि क्योंकि अगर आप देखेंगे पीसीएस के इंटरव्यू में कई लोगों का नहीं हो पाता है और जिसकी वजह से कई बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन रहती है। और जबकि ऐसा देखा गया है हमेशा कि कई सारे सरकारी डिपार्टमेंट में वैकेंसी खाली रहती है। तो अभी एक प्रपोजल कुछ स्टूडेंट लोग दे रहे हैं कि ये जो पीसीएस में जो लोग इंटरव्यू तक पहुंचे हैं, अब देखिए जो इंटरव्यू तक पहुंचा है उसने प्री भी क्लियर किया है, मेंस भी क्लियर किया है, मतलब अच्छा खासा उसको जो है नॉलेज भी है, अच्छा खासा एक्सपीरियंस भी है, लिखना भी आता है, समझदार भी है, सब कुछ एटलीस्ट थोड़ा बहुत तो ये पता चल ही सकता है। अब वैसे तो अगर ये देखा जाए तो एथिक्स का पेपर जो लोग टॉप करते हैं वही लोग करप्शन भी करते हैं। लेकिन खैर प्रैक्टिकल बात करी जाए तो इंटरव्यूज में अगर आप देखें यूपी पीसीएस में 1500 नंबर का मेंस होता है, 100 नंबर का इंटरव्यू होता है, ठीक है। और फाइनली कुछ लोग जो है फाइनल रैंक से 10 नंबर से 15 नंबर से रुक जाते हैं। उनके बहुत सारे रीजंस होते हैं, कई सारे नेचुरल रीजंस भी होते हैं और कई सारे ह्यूमन मेड रीजंस, एंथ्रोपोजेनिक रीजंस भी होते हैं। वो सारा आपको जानते हैं, मुझे सारी बातों को कहने की जरूरत नहीं है, समझदार को इशारा काफी है। खैर तो बात यह है कि ये प्रपोजल जिन स्टूडेंट ने दिया है काफ़ी अच्छा है और बिल्कुल ऐसा अगर हो पाए तो बहुत अच्छा जो है हो जाएगा। आप लोग भी अपनी अपनी राय दीजिए। कई लोग स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को आयोग के जो लोग हैं वो फॉलो करते हैं, कई लोग मैं जानता भी हूँ और समझता भी हूँ। अगर आप अपने कमेंट्स देंगे यहाँ पे, कई अगर कोई आयोग का देख रहा होगा तो ये मतलब एक अगर बात भी जो है वाद संवाद हो रहा है तो हो जाए, क्यों ना, ठीक है। आयोग के ऐसा नहीं कि सारे कामों की जो है निंदा करनी ही चाहिए, कोई ज़रूरी है ऐसा नहीं है। जो अच्छे काम हो उनके लिए बिल्कुल अप्रिशिएट करना चाहिए, स्टूडेंट को आगे हाथ बढ़ाना चाहिए। अगर आयोग अपनी तरफ से कोई ऐसी पहल करेगा तो, या फिर कोई स्टूडेंट का ग्रुप ऐसा जो है पहल करना चाहता है तो भी हमारा आपके लिए बिल्कुल सपोर्ट है। बाकी हमारे स्टूडेंट खुद बताएंगे कमेंट में कि कैसा लगा ये प्रपोजल, कि अगर आप इंटरव्यू तक पहुंचे तो मतलब किसी न किसी सरकारी डिपार्टमेंट में कुछ ना कुछ जो है आपको जरूर यहाँ पे जॉब मिलनी चाहिए, या फिर एटलीस्ट प्रेफरेंस तो मिलना ही चाहिए। कई सारे जो कॉन्ट्रेक्चुअल वो निकलते हैं, कई सारी और भी वैकेंसी निकलती रहती हैं, या फिर कुछ ऐसा जैसे यूपीएससी ने भी थोड़े दिन पहले बात करी थी कि जो लोग इंटरव्यू तक पहुंचते हैं उनकी एक लिस्ट निकालेंगे यूपीएससी, ठीक है। और उससे देख के कई प्राइवेट कंपनी वाले भी उनको हायर कर सकते हैं कि भैया मेन सिलेक्टेड है बंदा। तो ऐसी वैसी बात नहीं है, मेन सिलेक्टेड है मतलब पढ़ाई की है, अच्छा खासा समझ है, नॉर्मल दिमाग है, सारी चीजें हैं, सब बढ़िया है। मतलब मेंस क्लियर करना ऐसा नहीं कोई कि जो है, या ना देखिए मेंस क्लियर करना ना ही कोई ऐसी बड़ी चीज है कि कोई दुनिया में क्लियर नहीं कर पाता, और ना ही कोई ऐसी छोटी चीज है कि भैया कोई भी आदमी क्लियर कर ले। एक मतलब अच्छा खासा दिमाग चाहिए, पढ़ाई करनी पड़ती है, मेहनत होनी चाहिए। तो जैसे यूपीएससी ने बोला था कि एक लिस्ट निकाल दो, उससे जहां जहां सरकारी वालों को कुछ चाहिए इन लोगों को पिक कर लो, कुछ प्राइवेट वालों को चाहिए इन लोगों को थोड़ी बहुत प्रेफरेंस यहाँ पे दे दी जाए। ऐसा ही यूपी पीसीएस में भी होना चाहिए। तो क्या ऐसा प्रपोजल सही है? मेरे हिसाब से बहुत ही शानदार है। कुछ और भी यहाँ पे बातें हो रही हैं कि 13 गुना, पहले 18 था गुना, मतलब मेंस में जो इनटेक होता था, मान लीजिए 100 सीटें निकली फाइनली, तो मेंस में लिया जाएगा 1800, ठीक है। अब क्या कर दिया था फिर आयोग ने, बीच में केलम खाली कर दी, 18 से 13 गुना कर दिया। उन्होंने कहा कि हमारे पास स्टाफ नहीं है, जबकि उनके पास अच्छे खासे 2-3 करोड़ रुपए होते हैं हर साल कोर्ट वोट में लड़ने के लिए, वो होते हैं, सब कुछ सब मैनेज हो जाता है। लेकिन ये स्टाफ जो है, स्टूडेंट का अगर कोई चीज़ होगी तो सर जी को थोड़ी दिक्कत रहती है। खैर तो इसके लिए ये हुआ था बात, ठीक है। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि मेंस में जितने लोग भरेंगे उनका 10% होना चाहिए। मेरे हिसाब से तो ये प्रैक्टिकल नहीं होगा यार। 5 लाख लोग भरते हैं तो क्या 50,000 लोग का मेंस करा लिया जाएगा? इतना इंफ्रास्ट्रक्चर क्या मतलब यूपी का हो सकता है? यूपी में इतनी जनसंख्या है, ये एक सोचने वाली बात है। आप लोग अपना अपना कमेंट जरूर दीजिए कि क्या ऐसा मतलब पॉसिबिलिटी हो सकती है। कई और सारी चीज़ों की बात करी गई, वो तो अच्छी चीज़ है कि एडमिट कार्ड एटलीस्ट यार 15 दिन या फिर 20 दिन पहले या 1 महीने पहले जारी कर दो तो ठीक रहता है। कई लोग को बाहर से आना होता है। और लगातार जो नंबरों की ट्रांसपेरेंसी है वो होनी चाहिए। 2018 का रिजल्ट आ चुका है फाइनल, अभी तक नंबर नहीं दिखाए गए। 2017 आरओ का आ गया, अभी तक नहीं दिखाए गए। स्केलिंग पे जवाब नहीं दिया गया है। स्केलिंग वाले बीच बीच में कई सारे केस हो रहे हैं, अभी तक कुछ भी पॉजिटिव निकल के नहीं आया है। तो ये चीजें हैं, चल रही हैं सब चीजें। एज वाली चीज और बीच बीच में फुदक जाते हैं कुछ लोग। एज जो है मुझे नहीं लगता है 2021 या 22 में आयोग करेगा या सरकार करेगी, और ना ही ऐसे कोई जो है जलती आग में हाथ डालने की कोशिश करेगा, क्योंकि स्टूडेंट वैसे ही बहुत खफा हैं जॉब्स को लेके, यूपी पीसीएस की कार्यशैली को लेके। और उत्तर प्रदेश में जो करोड़ों जॉब निकल रही, इतनी ज़्यादा जॉब हो गई एक्चुअली यूपी में कि एक एक आदमी पास 10-10 जॉब है, संभाले नहीं पा रहा है। तो
तो इसलिए ये वाली चीज़ों में मुझे नहीं लगता है कि सरकार को खेलना चाहिए एज कम करने की बात, और ना ही जो है ऐसा करेगी, क्योंकि 2022 में सिलेक्शन है, सॉरी इलेक्शन है। ठीक है, बाकी आप लोग अपनी अपनी राय बताइएगा, जो भी चीज़ें होंगी प्लीज़ आप आपस में बात विवाद करिए कमेंट में, ताकि कुछ लोग देखते हैं यहाँ पे तो उनको पता लगे कि स्टूडेंट क्या सोचता है। मैं क्या सोचता हूँ वो तो मैंने बता दिया है, लेकिन मेरे सोचने से कुछ नहीं है। मुझे जो है, मैं क्या हूँ, मैं आप लोगों की आवाज़ हूँ। तो कोई बात अगर आप उठाओगे मुद्दा, तो मैं जो है यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म से उठाने की कोशिश करता हूँ। इस वीडियो को हर जगह शेयर करिए, अपनी अपनी राय लिखिए, और अगर कुछ ऐसा पॉजिटिव हो सकता है तो बहुत ही शानदार रहेगा। ऑल द बेस्ट है 2021 का यहाँ पे स्वागत करते हैं, और अगर ऐसा कुछ हो जाए तो बहुत जबरदस्त ईयर रहेगा आपके लिए।